जय जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चमड़े का व्यापार करता और झूठ बोलता। चोरी वेश्यागमन सुरापान करता, किंतु उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद और बेचने का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई हुई महिष्मतिपुरी में पहुंचा। पवित्र नर्मदा नदी उसका परकोटा है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखकर एक महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गाना बजाना, कोई विष्णु के चरित्र सुनता था, कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित है, कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसे दृश्य नित्य वहां देखता, वैष्णव के दर्शन करता, भाषण सुनता था। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। उस तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था, इसलिए भक्त उस तिथि में उत्सव करते हैं। मुझ में और महादेव जी में भेद बुद्धि करने वालों के सब पुण्य निष्फल होते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूमता रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्यों ने उसे गिरा देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज को संयमनापुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे किए कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत कार्य नहीं किया, इसलिए ये विप्र दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए एक कल्प तक ये नरक में निवास करें। श्री कृष्ण बोले, वह यमराज अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोध भरे वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो, ये पाप स्वरूप है। फिर मुगदरों से मारने से उसका सिर कट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के ओढ़ते हुए कड़ाह में डाल दिया। उसके डालने से जब अग्नि शीतल हो गई, तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय युक्त हो उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को का दर्शन करता, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल में वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया था, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना गिराया जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। यह कहकर नारद जी चले गए। यमराज ने दूत को धनेश्वर को लाने को कहा। जय जय श्री राधे।